वन पंच मैन के एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में आर्मर्ड गोरिल्ला उसी साइंस ऑफ एवोल्यूशन वाले बंदे की कहानी सुना रहा होता है जिसने इन लोगों को साइतामा को पकड़ने के लिए भेजा होता है। वो बताता है कि बहुत पहले की बात है, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुआ करता था। उसने साइंस में बहुत सारी खोजें की जिसके लिए उसे काफी सराहा गया, लेकिन उसका सिर्फ एक ही गोल था, ह्यूमंस को आर्टिफिशियली इवॉल्व करना और उन्हें और बेहतर बनाना। लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की। फिर उसने गुस्से में आके अपनी खुद की एक लैब खोली जिसका नाम उसने हाउस ऑफ इवोल्यूशन रखा। फिर जब वो 70 साल का हो गया तब उसकी रिसर्च पूरी हो गई और वो कामयाब भी हो गया। तो सबसे पहले उसने अपने आप को जवान बनाया और फिर अपने क्लोन्स बनाए। फिर उन क्लोन्स की मदद से उसने कई सारे जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किए। धीरे धीरे उसने इंसानों पे भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अभी अचानक से साइतामा परेशान होकर उसे कहता है कि तुम स्टोरी सुनाने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? वैसे भी उस बंदे को मुझसे क्या लेना देना है? कहीं तुम फिर से कूल बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? नौटंकी बंद करो और डायरेक्ट पॉइंट पे आओ। तभी जेनोस भी उधर से कहता है, हाँ मेरे मास्टर काफी बिजी आदमी है, तुम अपनी बात को 10-20 शब्दों में पूरा कर दो। गोरिल्ला माफी मांगता है और कहता है ठीक है। फिर वो बताता है कि मेरे बॉस तुम और तुम्हारे शरीर में काफी इंटरेस्टेड है। साइतामा कहता है काफी दुख की बात है, पर मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी जेनोस बताता है कि उसका मतलब वो नहीं है, आपका शरीर आम इंसान की लिमिट से ज्यादा ही पावरफुल है। मुझे यकीन है कि वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और वो अपने चमचों को इसी तरह आपके पीछे भेजता ही रहेगा। क्यों ना हम ही उस पर पहले अटैक कर दें? साइतामा कहता है ठीक है तो चलो। जेनोस पूछता है अभी? तो साइतामा कहता है हाँ, कल की सेल मिस नहीं कर सकते ना। इधर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि साइंटिस्ट को पता चल चुका है कि उसके भेजे हुए बंदे मारे गए हैं। तभी उसका एक क्लोन बोलता है कि आर्मर्ड गोरिल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक वो दोनों यहीं आ रहे हैं। अगर वो लोग यहाँ लैब में पहुंच गए तो हमारी पूरी रिसर्च बर्बाद हो जाएगी। साइंटिस्ट कहता है कि तो फिर हमें अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना पड़ेगा, कार्नेज काबूटो को उठाने की तैयारी शुरू कर दो। ये सुनते ही सभी डर जाते हैं। फिर साइंटिस्ट कहता है कि डरो नहीं, हम उसे तभी छोड़ेंगे जब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा। अभी के लिए 8वें फ्लोर पे सारे जाल एक्टिवेट कर दो। वहीं दूसरी तरफ साइतामा और जेनोस भागते हुए आ रहे होते हैं। जेनोस कहता है कि मुझे लगा था कि आप उड़ लेते होंगे। साइतामा कहता है तुम जानते हो ना कि इंसान उड़ नहीं सकते। तभी वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। साइतामा बिल्डिंग देखकर उसके फ्लोर गिरने लगता है कि तभी जेनोस अपनी ब्लास्टर से पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा देता है। साइतामा कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी? कम से कम हमें देख तो लेना चाहिए था कि उन लोगों ने हमारे लिए अंदर क्या रखा था। जेनोस कहता है कि मुझे लगा कि सबको एक साथ में निपटा देना काफ़ी सही रहेगा। तभी उस एरिया को थोड़ा ढूंढने पर साइतामा को एक अंडरग्राउंड बेसमेंट की एंट्रेंस मिल जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम उसी साइंटिस्ट के एक क्लोन को देखते हैं जो एक कॉकरोच जैसे मॉन्स्टर पे गोली चला रहा होता है। वो मॉन्स्टर उसे एक ही मुक्के में ख़त्म कर देता है। तभी वहाँ पे रियल वाला साइंटिस्ट पहुँच जाता है और वो डरते हुए कहता है कि कार्नेज काबूटो, लगता है तुमने मेरे कई सारे क्लोन्स को मार डाला है, क्या तुम अब खुश हो? कार्नेज कहता है मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, मैं हाउस ऑफ इवोल्यूशन में सबसे ताकतवर हूँ, फिर भी तुम लोगों ने मुझे यहाँ कैद करके रखा। साइंटिस्ट कहता है हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है। और मन में कहता है कि तुम एक फेलियर हो, भले ही तुम सबसे ताकतवर हो लेकिन तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची है। और फिर वो कहता है कि चाहो तो तुम मुझे मार दो, मेरे दूसरे क्लोन मेरी जगह ले सकते हैं। फिर वो साइतामा की पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि लेकिन तुम मुझे इस आदमी को लाके दे दो, जिंदा या मुर्दा, ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ तुम ही इसे हरा सकते हो। दूसरी तरफ साइतामा और जेनोस इधर ही आ रहे होते हैं कि जेनोस तभी खतरे को सेंस करता है और बताता है कि दो लोग हमारी तरफ तेजी से आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि सामने से कार्नेज उस साइंटिस्ट को हाथ में दबाए हुए भागते हुए आ रहा होता है। वो उसे पूछता है कि इनमें से कौन सा है। साइंटिस्ट उसे बताता है कि जो लेफ्ट में बंदा खड़ा है। ये सुनते ही कार्नेज कहता है कि तो तुम्हें दूसरे बंदे की कोई ज़रूरत नहीं ना, और वो जेनोस को एक ही मुक्के में दीवार में चिपका देता है। फिर कार्नेज साइतामा को अपना नाम बताता है और कहता है कि इधर एक कॉम्बैट रूम है, चलो वहाँ पे अपना मैटर सॉल्व करते हैं। साइतामा कहता है कि तुमने जेनोस का हुलिया बिगाड़ दिया, चलो हो जाए। फिर दोनों एक बड़े से वाइट रूम में आ जाते हैं। कार्नेज कहता है कि चलो मारतोड़ स्टार्ट करते हैं। तभी वहाँ पे जेनोस भी पहुँच जाता है और वो कार्नेज पे अपने ब्लास्टर से अटैक कर देता है, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जेनोस उसकी तरफ तेज़ी से दौड़ता है और उस पर कई सारे ब्लास्टर्स से अटैक कर देता है। फिर वो उस पर अपना स्पेशल मूव मशीन गन ब्लोज यूज़ करता है और उस पर कई सारे मुक्कों की बरसात कर देता है, लेकिन इससे भी कार्नेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो जेनोस को एक ही पंच में दूर साइतामा के पास फेंक देता है। साइतामा उसे कैच कर लेता है। जेनोस फिर भी हार नहीं मानता है और वहीं से उस पर फायर से अटैक करता है, लेकिन कार्नेज उसे फूंक मार के ही वापस भेज देता है और जेनोस की हालत कुछ इस तरह की हो जाती है। साइतामा यह देखकर फिक्र करता है कि तभी कार्नेज वहाँ से हंसने लगता है और अपनी जीभ निकाल के उन्हें चिढ़ाने लगता है। साइतामा कहता है मानना पड़ेगा, ये इम्प्रेसिव था, तुमने तो मेरी उम्मीदें बढ़ा दी। फिर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट भी वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर साइतामा आगे बढ़ता है और कहता है तुम यहाँ के अल्टीमेट हथियार हो ना, अब मुझे निराश मत करना। ये सुनते ही कार्नेज बहुत ही स्पीड से साइतामा के पीछे पहुँच जाता है और उस पर अटैक करने ही जा रहा होता है कि वो साइतामा को देखता है
और डर कर वापस पीछे उड़ जाता है। साइंटिस्ट ये देखकर कहता है, कार्नेज काबूटो पीछे हटते हुए हो ही नहीं सकता। उधर हम कार्नेज को देखते हैं, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। वो मन में कहता है कि अगर मैंने उस पर अटैक किया होता तो मेरा खेल खत्म हो गया था। वो तो अपने आप को बचाने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, फिर भी मेरे सेंसर्स मुझे खतरे का सिग्नल दे रहे हैं। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम हो क्या, किसी तरह के मॉन्स्टर? तुम इतने ताकतवर कैसे बन गए? तभी साइतामा कहता है, तो तुम भी जानना चाहते हो? चलो ठीक है जेनोस, तुम भी गौर से सुनो। जेनोस सोचता है कि क्या सच में साइतामा अपनी पावर्स का सीक्रेट बताने वाला है, और वो भी सबके सामने? नहीं, ये काफ़ी रिस्की है। तभी साइतामा कहता है कि ये ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, फिर भी तुम्हें ये डेली करते रहना होगा। सब ये सुनकर सोचते हैं कि साइतामा सिर्फ ट्रेनिंग करके इतना ताकतवर बन गया। फिर साइतामा बहुत ही सीरियस होकर अपना सीक्रेट बताता है। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की दौड़, ये रोज़ करो। और हाँ, रोज़ 3 टाइम खाना खाओ। सुबह के नाश्ते में सिर्फ एक केला भी चलेगा, लेकिन कभी भी गर्मी में एसी मत यूज़ करना। और हाँ, ठंड में हीटर भी यूज़ मत करना, ताकि तुम अपने दिमाग को भी ताकतवर बना सको। शुरू में तुम्हें लगेगा कि इससे अच्छा तो मर जाऊं। तुम सोचोगे कि क्या दिक्कत है कि अगर एक दिन ट्रेनिंग ना करें, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं था। मैंने स्क्वाट्स किए, भले ही मुझे लगा कि मेरे पैर और नहीं कर सकते। मैंने पुशअप्स किए, भले ही मेरे हाथों से आवाज़ें निकलने लगी। 1.5 साल बाद मुझे फ़र्क मालूम पड़ा। मैं गंजा हो गया था और मैं ताकतवर बन गया था। हम इंसान ताकतवर हैं क्योंकि हम अपने आप को बदल सकते हैं। सब ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। तभी जेनोस गुस्से से कहता है, सब बकवास है ये तो सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेनिंग है और ये कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, मैं आपका चेला फालतू के जोक्स सुनने के लिए नहीं बना। जेनोस कहता है, मास्टर साइतामा, आपकी जैसी ताकत कोई सिर्फ ट्रेनिंग करके नहीं पा सकता है। आपका सच्चा सीक्रेट प्लीज वो बताइए। तभी साइतामा कहता है कि देखो जेनोस, तुम भले ही भरोसा ना करो, लेकिन मैंने बस यही किया था। ये सब सुन के कार्नेज काबूटो अपना कार्नेज मोड ऑन कर लेता है और कहता है, फर्क नहीं पड़ता तुम कितने भी ताकतवर हो, अब मैंने अपना कार्नेज मोड ऑन कर लिया है। जब मैं ऐसा हो जाता हूँ तो मैं बहुत पावरफुल हो जाता हूँ और पूरा 1 हफ्ते तक तबाही मचाता हूँ। पहले मैं तुम्हें मारूंगा और फिर उस सिटी को अगले सैटरडे तक तबाह करूंगा। साइतामा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। कार्नेज कहता है, अगर तुम सच में एक हीरो हो तो मुझे रोक लो। और फिर वो साइतामा के एक पंच मार के उसे उछाल देता है। साइतामा मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कार्नेज साइतामा को बॉल की तरह उछाल उछाल के मारता है। साइतामा इसी बीच में सोच रहा होता है कि मैंने गलती कर दी है, ये बंदा अपने कार्नेज मोड में चला गया है और ये ऐसे 1 हफ्ते तक तबाही मचाएगा, यानी अगले सैटरडे तक। मतलब आज भी सैटरडे ही है और इसका मतलब है कि फिर साइतामा कार्नेज के एक पंच मारते हुए चिल्लाता है कि इसका मतलब है कि आज सुपरमार्केट में सेल का दिन है। उसके पंच से कार्नेज के तो चीथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन साइतामा बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि उसने आज की सेल मिस कर दी होती है। वहीं साइंटिस्ट ये सब देख के हैरान रह जाता है और कहता है कि ये बंदा क्या बात कर रहा है। तभी जेनोस उसे बताता है कि मुझे लगता है कि वो अपसेट है क्योंकि उसने आज की सेल मिस कर दी है। और फिर वो साइतामा को बताता है कि अभी भी हमारे पास 4 घंटे हैं, अगर हम जल्दी करें तो वहाँ पहुँच सकते हैं। साइतामा ये सुनते ही खड़ा हो जाता है और कहता है कि फिर जल्दी चलो। साइतामा उस फैसिलिटी की दीवारें तोड़ते हुए निकल जाता है। इधर साइंटिस्ट ये सब देखकर बहुत हैरान होता है और सोचता है कि मेरा इवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंट हो गया। और हमारा एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए।